हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके लिए बहुत ही रोमांटिक सी एक मूवी लेकर आई हूँ जो कि हाई स्कूल लव स्टोरी बेस्ड है। मूवी के स्टार्टिंग में हम यांग को देखते हैं जो कि इस मूवी का मेन लीड है, जो कि स्पेस कॉमिक रीड कर रहा होता है क्योंकि उसको स्पेस कॉमिक में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। तभी टीचर भी वहाँ आ जाते हैं एक टाइम के लिए, तो वो भी कॉमिक में खो जाते हैं। फिर यांग को डांट कर उसका कॉमिक लेकर उसे डस्टबिन में फेंक देते हैं, जिससे कि यांग क्लास में ध्यान देने लगे। और ये देखकर यांग तो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है क्योंकि वो उसकी न्यू फेवरेट कॉमिक थी। और फिर मूवी की फीमेल लीड को दिखाया जाता है जो कि क्लास में एंटर होती है और इसका नाम नियान है, जिसे टीचर ने इंट्रोड्यूस करवाया और फिर उसको अपना इंट्रो देने के लिए कहा। इसलिए उसने सिर्फ अपना नाम बताया, इसलिए क्लास में किसी ने भी कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। फिर टीचर ने यांग के पास खाली डेस्क देखकर नियान को उसके पास जाकर बैठने के लिए कहा, जिसपे नियान यांग को बहुत काफी ध्यान से देखने के बाद उसके पास आकर बैठ जाती है। लेकिन यांग उसको देखता तक नहीं है क्योंकि उसका सारा ध्यान तो उस डस्टबिन पे था जिसमें उसका कॉमिक है और उसको अब कैसे यहाँ से लेकर जाया जा रहा है। एंड देन क्लास स्टार्ट होता है जहाँ पर टीचर ने जैसे ही यांग को उसका टेस्ट पेपर नियान को दिखाने के लिए कहा, जिससे कि नियान समझ जाए कि यहाँ पर टेस्ट में क्या क्या आया था, जिसपे यांग ने भी उसको टेस्ट पेपर दिखा दिया। लेकिन उस टेस्ट पेपर पे इतने गंदे मार्क्स देखकर नियान समझ जाती है कि ये स्टडी में बहुत ही ज्यादा वीक है। एंड देन हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है जहाँ पर नियान अपनी मॉम को बाय करके स्कूल के लिए निकल जाती है। और फिर जैसे ही बस में चढ़ती है तो वहाँ पर वो यांग को देखकर सरप्राइज हो जाती है। और फिर जैसे उसे हाई करने वाली थी कि तभी बस पे ब्रेक लग जाती है और नियान का हाथ डायरेक्ट जाकर यांग के फेस पर लग जाता है। फिर नियान बार बार उसको सॉरी बोलने लग जाती है कि ऐसा मैंने जानबूझकर नहीं किया था। तभी यांग उसका ब्रेड उसको उठाकर देने लगता है जिसको उसने ले लिया कि तभी एक और झटका लग जाता है जिसकी वजह से वो गिरते गिरते बचती है। जिसपे यांग इरिटेट होकर बोलने लग जाता है कि तुम यहाँ से हट क्यों नहीं जाती हो, बस में इतनी सारी जगह है, कहीं और भी जाके खड़ी हो जाओ। जिसपे नियान को तो बहुत ही बुरा फील होता है उसके ऐसे रूड वे में बात करता हुआ देख के, इसलिए बेचारी नियान वहाँ से हटकर दूर खड़ी हो जाती है। और फिर थोड़ी ही देर में बस भी खराब हो जाती है जिसकी वजह से इन सभी को आधे रास्ते में ही उतरना पड़ता है। जहाँ पर नियान तो बहुत ही ज्यादा डर रही थी कि कहीं मैं स्कूल लेट ना हो जाऊं। हम यांग को देखते हैं जो कि बिल्कुल बेफिक्र होकर वहीं पर बैठकर कॉमिक पढ़ने बैठ जाता है। और फिर होना क्या था, वो स्कूल के लिए लेट हो जाता है। और फिर जैसे ही स्कूल पहुँचता है तो टीचर उसको डांटने लग जाते हैं कि तुम अभी तक कहाँ पर थे, मैंने तुम्हारे घर पे भी फोन किया था पर मुझे पता चला कि तुम तो स्कूल के लिए निकल चुके हो, तो तब भी तुम स्कूल आने में इतने लेट कैसे हो गए। जिसपे यांग उन्हें एक्सप्लेन करने लगा कि हम जिस बस से आ रहे थे वो बस खराब हो गई थी और मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप चाहो तो मेरे डेस्कमेट से पूछ सकती हो, वो समय उसी बस में थी और देखना वो भी लेट आएगी। लेकिन तभी टीचर ने बताया कि देखो नियान तो पहले से ही क्लास में आ चुकी है और वो बिल्कुल भी लेट नहीं थी और सिर्फ तुम ही लेट हो। जिसपे तो यांग फिर कुछ भी नहीं बोल पाता है। फिर उसको पनिशमेंट मिल जाती है। और फिर जैसे ही क्लास ओवर होता है तो यांग नियान के पास आकर पूछता है कि तुम टाइम पर स्कूल कैसे आ गई। जिसपे नियान ने बोला कि टैक्सी की हेल्प से। और फिर तभी यांग का फ्रेंड उसे बताने लग जाता है स्कूल कंपटीशन के बारे में, रेस कंपटीशन होने वाला है, क्या तुम उसमें पार्टिसिपेट करोगे। जिसपे तो वो साफ मना कर देता है क्योंकि उसको डर है कि कहीं मैं अपने जूनियर से हार ना जाऊं। इसलिए नियान इन दोनों की बातें सुनकर हंसने लग जाती है, जिसे यांग डांटने लगा कि तुम हंस क्यों रही हो। कि तभी टीचर उसको खड़ा कर देते हैं एक क्वेश्चन पूछने के लिए। और क्योंकि यांग इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा वीक है इसलिए करेक्ट आंसर तो दे ही नहीं पाता। और फिर यांग पर पूरी क्लास ही हंसने लग जाती है और स्पेशली नियान। एंड देन हमें यांग के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके फादर तो कॉल पर बिजी हैं और वहीं यांग की मॉम जो कि उसको भर भर के खाना खिला रही होती है। देन यांग जैसे ही अपने रूम में आता है तो स्टडी करने के बजाय वो एफएम में स्पेस के प्रोग्राम को सुनने लगा कि स्पेस कैसा होता है और वहाँ पर क्या क्या होता है। और फिर तभी उसे एक न्यूज के थ्रू पता चलता है कि कल रेस में जो कोई भी जीतेगा उसे टेलीस्कोप दिया जाएगा। तो ये मैसेज देखकर यांग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। एंड देन नेक्स्ट सीन हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है जहाँ पर स्कूल में सभी बच्चे रेस के लिए रेडी है। यहाँ पर चैन को तो लग रहा था कि यांग नहीं आएगा, पर अब बात टेलीस्कोप की है तो इसलिए यांग भी वहाँ पर आ गया, वो भी फुल एनर्जी के साथ। साथ ही वहाँ पर नियान भी आती है क्योंकि वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। लेकिन नियान के एक्सरसाइज करने की वजह से यांग को प्रॉब्लम होने लगी, इसलिए वो भी सेम एक्सरसाइज करते हुए नियान को परेशान करने लगा। एंड देन होती है उसके बाद स्टार्ट रेस, जिसके बाद तो सभी बच्चे फुल स्पीड में भागने लग जाते हैं और जिसमें कभी कोई आगे हो रहा है तो कभी कोई पीछे।
और फिर हम देखते हैं कि नियान की क्लासमेट जो कि उसकी फ्रेंड है युआन, उसको एक एलर्जी हो गई है, इसलिए नियान को रेस छोड़कर युआन की हेल्प करवाने के लिए जाना पड़ा और यांग आधे रास्ते से ही शॉर्टकट ले लेता है। तभी यांग भी ऐसा ही करने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर टीचर आ जाते हैं जिसकी वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। फिर हमें नियान को दिखाते हैं जो कि अपनी फ्रेंड की हेल्प कर रही है उसको मेडिसिन खरीद कर देने में, और वो तभी नोटिस करती है कि यांग टैक्सी लेकर जा रहा है, इसलिए वो समझ जाती है कि वो इस रेस में चीटिंग कर रहा है। चालाकी से वो उन स्टूडेंट में शामिल हो जाता है और क्योंकि अब सारे स्टूडेंट से उसकी एनर्जी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो रेस जीत जाता है और उस वजह से उसको फर्स्ट प्लेस भी मिल जाता है। और ये बात तो न्यूज़पेपर में भी छप जाती है, जिसकी वजह से चैन और यांग खुश हो ही रहे थे कि फाइनली शाम तक हमको टेलीस्कोप मिल ही जाएगा। लेकिन तभी नियान ने बताया कि मुझे पता है कि तुम चीटिंग से जीते हो, वो भी टैक्सी की हेल्प से। तभी यांग सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि भला ये बात इसे कैसे पता चली। इस पे यांग चुप होकर बैठ जाता है एंड देन हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन्हें पार्सल रिसीव हो जाता है। चैन और यांग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड से उस पार्सल को ओपन करते हैं और फिर जैसे ही उसमें से बड़ा सा टेलीस्कोप मिलता है तो वो देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी यांग के फादर ने चिल्लाकर उन्हें नीचे बुला लिया क्योंकि टीचर ने उन्हें बता दिया है ये रेस यांग ने चीटिंग से जीता है, कि टैक्सी की हेल्प से। इसलिए पहले तो उन्होंने यांग को बहुत ही ज्यादा मारा, जबकि मॉम बीच में आकर अपने बेटे को बचा भी रही थी, लेकिन डैड बिल्कुल भी मानते नहीं है और फिर उनके जीते हुए टेलीस्कोप को वो स्टोर रूम में बंद करके रख देते हैं। बहुत चिल्लाता भी है लेकिन वो मानते नहीं और फिर उसको लगने लगता है क्योंकि इस बारे में तो सिर्फ नियान को पता है, इसलिए जरूर उसी ने ये सब किया है। और फिर नेक्स्ट डे से उसने नियान से बदला लेना शुरू कर दिया और उसे बहुत ही ज्यादा परेशान करने लग गया। यानी कि कभी वो मिल्क के पैकेट में कुछ मिला देता है जिसे नियान ने मुंह से निकाल दिया और फिर कभी कभी तो उसके टेस्ट पेपर को ही खराब कर देता है, यानी सभी आंसर्स के ऑप्शंस को वो डी बना कर खराब करने लग गया जिससे कि नियान के नंबर खराब आ सके। और फिर कभी कभी तो उसे बस से धक्का भी दे देता है जानबूझकर ताकि वो स्कूल ही ना आ सके। फिर एक बार जब अपने फ्रेंड से वो लड़ ही रहा था कि तभी वो नियान को सामने से आता हुआ देखकर क्लीनर उसके पैरों पर मार कर उसका रास्ता रोकने लग जाता है। बट इस बार नियान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर गुस्से में वो पानी फेंक कर उसके ऊपर वहाँ से चली जाती है और उसको ऐसा करता देखकर यांग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन बाज नहीं आता। नेक्स्ट सीन में उसने नियान की किट को ऊपर रख दिया जिसे उतारने में बेचारी को बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन ये दोनों तो उसका मजाक उड़ाकर हंसते ही जा रहे थे कि तभी वो किट नीचे गिर जाती है और उसमें रखा हुआ एक स्पेशल चीज जो कि उसके डैड की आखिरी दी हुई निशानी थी वो लॉकेट टूट जाती है। इसलिए नियान को बहुत ही तेज गुस्सा आ जाता है और फिर डायरेक्ट डस्टर उठाकर उनको मारते हुए बोलती है तुम दोनों की प्रॉब्लम क्या है, तुमने अपने आप को समझ के क्या रखा हुआ है जो बिना किसी वजह से तुम दोनों मुझे बुली कर रहे हो। और तुम्हें पता है ये सब कौन करते हैं, जो कि डॉग्स होते हैं। और अब मैं बिल्कुल भी चुप नहीं बैठूंगी, तुम जैसे डॉग्स का सामना करूंगी, इसलिए अब तुम बिल्कुल तैयार हो जाओ पूरे स्कूल के सामने अपनी इंसल्ट करवाने के लिए। और फिर ये दोनों तो बिल्कुल हैरान खड़े हो गए क्योंकि पहली बार उन्होंने नियान को इतने ज्यादा गुस्से में देखा। एंड देन नेक्स्ट सीन में हमें यांग को दिखाते हैं जो कि बास्केटबॉल खेल रहा होता है। तभी गलती से वो बॉल जाकर यांग को लग गई, जिस वजह से तो नियान को लगने लगा कि शायद इसने जानबूझकर ही ये बॉल मारी है। इसलिए तभी आगे आकर बोलती है क्यों ना हम दोनों एक मैच खेले और जिसमें मैं जीती तो तुम्हें पूरे स्कूल के सामने स्कर्ट पहनकर घूमना होगा। और फिर नियान की बातें सुनकर यांग हंसने लगा, क्या तुम मेरे साथ बास्केटबॉल खेलोगी? जिस पे नियान ने बोला क्यों, तुम एक लड़की के साथ खेलने से डर गए क्या? नियान की बातें सुनने के बाद तो बहुत ही ज्यादा हंसता है और फिर फाइनली उसके साथ खेलने के लिए मान जाता है। और सभी को लग रहा था नियान उसके सामने नहीं खेल पाएगी क्योंकि यांग बहुत ही बड़ा प्लेयर था। और फिर जैसे ही मैच स्टार्ट होता है और नियान ने खड़े खड़े वहीं पर ही पहली ही बॉल बास्केट में डाल दिया। और फिर ये सीन देखकर तो सभी के होश उड़ गए और स्पेशली तो यांग के। और फिर उसके बाद तो यांग भी बहुत ही सीरियस से खेलने लग जाता है और ये मैच तो बहुत ही टक्कर का चलता है क्योंकि नियान कोई नॉर्मल लड़की तो नहीं है, क्योंकि वो स्टडी के साथ साथ स्पोर्ट में भी बहुत ही अच्छी थी। और फिर जैसे ही फाइनली मैच जीतने ही वाली थी कि तभी यांग ने अपने पैर पर चोट लगने का नाटक करके ये कह दिया कि मैं आगे और नहीं खेल पाऊंगा। फिर नियान ने कहा कि ठीक है, फिर हम किसी और गेम में खेलकर अपना चैलेंज कंप्लीट कर लेंगे। उसमें 5 राउंड होंगे और जो भी कोई पहले के 3
राउंड जीत जाएगा वही विनर कहलाएगा। इतना सब कुछ कहने के बाद वहाँ से वो चली जाती है, जिसको जाता देखकर यांग तो बस देखता ही रह गया। एंड देन हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चैन उससे पूछता है तुमने वैसे पैर पे चोट लगने की एक्टिंग क्यों की, जिस पे यांग ने बताया क्योंकि मैं बास्केटबॉल में तो बिल्कुल भी नहीं हार सकता, क्योंकि वहाँ पर मेरा नाम है, भले ही मैं किसी और गेम में क्यों ना हार जाऊँ। फिर बोलने लग जाता है वैसे मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये नियान इतनी ज्यादा डेंजरस लड़की है। एंड देन नेक्स्ट सीन में हमें नियान को दिखाते हैं, जो कि घर पर आकर अपने लॉकेट को जोड़ रही होती है, और वहाँ पर उसकी मॉम ने भी उसकी इसमें हेल्प करवाई। फिर यहाँ पर हमें उसका एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, और ये लॉकेट उसके फादर ने उसके बर्थडे पर दिया था, और उसके फादर एक स्कूल स्पोर्ट कोच थे, इसीलिए शुरू से ही उन्होंने नियान को सारी चीजें सिखाई, लाइक बास्केटबॉल और टेनिस। पर अचानक ही उनके हार्ट अटैक आने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो ये देखकर नियान वहाँ पर बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से रोने लगती है, क्योंकि ये उसके लिए बहुत ही शॉकिंग सा सिचुएशन था। एंड देन सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर उसकी मॉम ने उससे पूछा कि ये लॉकेट टूटा कैसे, जिसपे उसने बताया एक बुली पर्सन की वजह से, जिसपे मॉम ने भी कहा कि अब तुम्हें उस पर्सन को बहुत ही अच्छे से सबक सिखा देना चाहिए। एंड देन हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है, जहाँ पर राउंड 1 स्टार्ट होता है, जहाँ पर यांग उसको जीतने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन टेनिस में नियान जैसे स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी से वो जीत नहीं पाता है, बल्कि बहुत बुरी तरह से हार जाता है, जिसे देखकर वहाँ पे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी चैन पूछने लगा कि आखिर ये इतनी ज्यादा परफेक्ट कैसे है। तभी नियान की फ्रेंड युआन ने बताया कि इसलिए कि उसके डैड स्पोर्ट कोच थे। फिर यांग को दिखाते हैं, जो कि बेचारा सदमे में खड़ा था। तभी नियान उसके पास आकर उसको टीज करने लगती है। एंड देन स्टार्ट होता है राउंड 2, जो कि माइंड गेम का होता है, जहाँ पर इजीली नियान उससे जीत जाती है। और फिर राउंड 3 स्टार्ट होता है, जहाँ पे बाय मैच गेम होता है स्टार्ट, जहाँ पर वो बुरी तरह से हार जाती है, क्योंकि इस चीज में यांग ज्यादा बेस्ट था। और राउंड 4 होता है बलून डार्ट का, यानी कि नियान ने एक ही बार में बहुत सारे बलून्स को फोड़ दिए। फिर जैसे यांग ने डार्ट फेंका तो एक भी बलून नहीं फूटता है, और नियान के जीतने पर उसे टेडी दिया जाता है, जिस वजह से यांग को लगता है कि वो हार चुका है। स्टोरी में ट्विस्ट तब आया कि जब उसे भी गिफ्ट दिया जाता है, यानी कि बलून पे एक भी डार्ट ना लगना भी एक बड़ी अचीवमेंट थी, और जिसको तो विनर से भी ज्यादा बड़ा माना जाता है। और ये सुनकर तो यांग खुशी के मारे पागल ही हो जाता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि विनर वो हुआ है, ना कि नियान, इसलिए अब स्कोर दोनों के इक्वल हो चुके हैं। देन नेक्स्ट सीन हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है, जहाँ पर टीचर ने यांग को उसका आईडी कार्ड देने के लिए बुलाया हुआ था, जिसपे यांग ने हैरानी से पूछा कि भला ये आपके पास कैसे है, जिसपे उन्होंने सब कुछ बता दिया कि जब तुमने रेस के दौरान टैक्सी यूज किया था तो ये उसी में रह गया था, जो कि मुझे टैक्सी ड्राइवर ने दिया था, और इसीलिए तो मुझे पता चल पाया कि तुमने रेस में चीटिंग की थी। और फिर यांग को बहुत बुरी तरह से डांटने लग जाते हैं, लेकिन बेचारा यांग तो बहुत ही ज्यादा गिल्ट में है, क्योंकि उसको तो लगता था नियान ने ही कंप्लेंट की है, पर अब पता चल गया है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि वो तो बिल्कुल ही निर्दोष थी, और मैंने बेवजह ही उसे बहुत ही परेशान किया। इसलिए ही वो नेक्स्ट सीन में उसको अपने पास मिलने के लिए बुला लेता है, फिर उससे माफी मांगने लग जाता है सभी मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर बताता है कि मुझे कैसे भी करके टेलीस्कोप चाहिए था, इसीलिए मैंने उस दिन चीटिंग की, जिसपे नियान ने भी उसको माफ कर दिया, और अब इन दोनों के बीच कोई भी लड़ाई नहीं है। अब यांग ने बाय मिस्टेक ही सही पर नियान को तंग तो किया था, इसीलिए वो स्कर्ट पहनकर सभी के सामने स्कूल में आ जाता है, और फिर लड़कियों की तरह बिहेव भी करने लग जाता है, और उसे देखकर तो सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लग जाते हैं, और स्पेशली तो नियान। फिर जैसे ही प्रेयर खत्म होती है तो वो डांस भी करने लग जाता है, यानी कि उसको बिल्कुल भी इंसल्टेड फील नहीं होता है, क्योंकि जी खोल कर बहुत ही ज्यादा मजे से काम कर रहा था, जिसको ऐसा करता देख कर नियान भी इम्प्रेस होने लगी, वो उसको पसंद आने लगा था। और फिर हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, टीचर से यांग की डांट पड़ रही थी, और फिर रिजल्ट अनाउंस करते हैं कि क्लास में सबसे ज्यादा स्कोर नियान ने ही किया है और सबसे कम यांग ने। और फिर नियान से टीचर पूछते हैं क्या तुम इसमें यांग की हेल्प कर सकती हो स्टडी में, जिस बात को सुनते ही यांग इस चीज के लिए मना करने लगा, लेकिन नियान मान जाती है और फिर कहती है कि लेकिन यांग जैसे वीक स्टूडेंट को पढ़ाना इजी नहीं होगा, जिसपे यांग ने बोला ओ हेलो, अभी तक तो मैं स्टडी को लेकर सीरियस ही नहीं हुआ था, लेकिन जिस दिन हो गया तो मैं तुम्हें भी पीछे छोड़ दूंगा, जिसपे सभी स्टूडेंट ने शॉकिंग साउंड दिया। और फिर टीचर पूछते हैं कि तुम हेयर पिन्स लगाकर इतने कॉन्फिडेंट से ये बात कैसे कह सकते हो। एंड देन नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं नियान जो कि अपनी फ्रेंड को बता रही होती है कि उसको मून कितना ज्यादा पसंद है, और जिनकी बातें पीछे से यांग ने भी सुन ली। एंड देन थोड़ी ही देर बाद इनकी स्टार्ट हो जाती है स्टडी।
जहाँ पर नियान ने यांग को बहुत ही अच्छे से स्टडी करवाई, बिल्कुल स्ट्रिक्ट वे में। और फिर जिसके बाद वो घर में भी आकर हर एक चीज का नाम इंग्लिश में लिखने लग जाता है, चीट्स लगा लगा कर, क्योंकि वो इंग्लिश में सबसे ज्यादा वीक है। और फिर उसके बाद उसने पूरी रात जाग कर स्टडी की, और ये नज़ारा देख कर तो उसके पेरेंट्स भी बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थे, बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे कि आखिर उनका बेटा सुधर कैसे गया। और फिर एक दिन यांग ने नियान को उसका स्केच बनाकर दिखाया कि वो कैसे बास्केटबॉल खेलती है, जिसे देखकर वो हंसने लग जाती है, क्योंकि अब वो धीरे धीरे यांग को पसंद जो करने लग गई है। और फिर स्टडी करते करते जैसे ही यांग सो जाता है तो नियान उसको बहुत ही प्यार से देखने लगती है। और फिर जैसे ही वो उठता है तो जल्दी से नियान ने अपना फेस दूसरी तरफ कर लिया। और फिर इसी तरह से दिन बीतते चले जाता है। और फिर एक दिन रिजल्ट अनाउंसमेंट का दिन आ जाता है, जहाँ पर टीचर ने जैसे ही बताया कि इस बार यांग के पूरे 98 मार्क्स आए हैं। ये सुनकर सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं और नियान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फाइनली यांग ने कर ही दिखाया। अब क्योंकि इनके फाइनल एग्जाम भी करीब है, इसलिए सभी बच्चों की लेट नाइट एक्स्ट्रा क्लास भी स्टार्ट हो गई है, जहाँ पर यांग ने नियान को चुपके से क्लास से बाहर आने के लिए कहा, क्योंकि वो उसको कुछ दिखाना चाहता था। और फिर जैसे ही वो बाहर आती है तो वो उसके साथ टेरेस पर आ जाता है, उसको टेलीस्कोप से मून दिखाने के लिए, जिसे नियान देखने लग जाती है। और वो उसको काफी ज्यादा पसंद भी आने लगा, उसको इतने ज्यादा क्लोज से देखने की वजह से। और फिर जैसे ही यांग भी उसके क्लोज आता है कुछ एडजस्टमेंट करने के लिए, तो वो उसको इतने क्लोज से नियान को देखता ही रह जाता है, क्योंकि उसको वो बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। और इसका मतलब तो ये हुआ कि अब यांग भी धीरे धीरे नियान को पसंद करने लगा है। और फिर तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड अंकल आ जाते हैं, जो कि पूछते हैं वहाँ पर कौन है, जिन्हें सुनकर वो यहाँ से भागने लग जाते हैं ताकि वो पकड़े ना जाए। और फिर एक स्ट्रॉन्ग रूम में आकर छुप जाते हैं, और जहाँ पर फिर से ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज थे, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को नॉन स्टॉप देखने लग जाते हैं। और फिर जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड अंकल वहाँ पर भी आ गए, उनके अंदर आने से पहले ही यांग बाहर आ गया ताकि वो खुद को पकड़ा कर नियान को वहाँ से बचा सके। ये देख कर नियान मुस्कुराने लग जाती है। एंड देन नेक्स्ट सीन में हमें यांग को दिखाते हैं, जो कि अपने फ्रेंड चैन के साथ अपने डैड के रेस्टोरेंट आया हुआ है डिनर करने के लिए, जहाँ पर वो इधर उधर की बातें कर ही रहा था कि तभी अचानक उसे नियान हर जगह पर दिखने लग गई, कभी वेट्रेस की शक्ल में, तो कभी टीवी में, तो कभी किसी दूसरी लड़की का गिटार बजाते हुए में दिखने लगी, तो कभी फिर पोस्टर में। और ये सभी देख कर तो वो खुद को पागल ही समझने लगता है कि आखिर ये मुझे हो क्या रहा है। एंड देन नेक्स्ट सीन हमें स्कूल का दिखाया जाता है, जहाँ पर यांग बहुत ही ज्यादा गुस्सा है कि आखिर क्यों डेस्क मेट को चेंज किया जा रहा है। इस पे नियान ने बताया आई थिंक ताकि सब स्टडी पर फोकस कर सके, ना कि बातों पर, जिस पर यांग को गुस्सा आ जाता है। और फिर जब नियान की हेल्प कर ही रहा था उसकी डेस्क को खिंचवाने में, तभी अचानक से डेस्क उसके पैरों पर गिर जाता है और उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है, जिसकी वजह से वो जोर से चिल्लाने भी लग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें उसको दिखाते हैं हॉस्पिटल में, जहाँ पर उसके पेरेंट्स उसकी अच्छी खासी क्लास लगा रहे थे कि तुम देखकर क्यों नहीं चलते हो। और फिर तभी वहाँ पर नियान आ जाती है, जो कि अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद यांग के पेरेंट्स को हाय हेलो कर ही रही होती है। तभी उसके पेरेंट्स शॉक्ड होकर पूछते हैं अच्छा तो वो लड़की तुम हो जिसने इसकी स्टडी में इतनी हेल्प करवाई है, और यांग तो तुम्हारे बारे में बताता रहता है, और थैंक यू तुम्हारा कि तुमने हमारे निकम्मे बेटे को कामयाब जो बना दिया है। और तभी यांग के फादर पूछने लग जाते हैं कि तुम्हारी एज कैसे है, वैसे तुम मेरे बेटे के साथ अच्छी लगती हो। तो ये सुनकर यांग की मॉम ने उन्हें चुप कराया, लेकिन वो एक्साइटमेंट में चुप हो ही नहीं रहे थे, और आई थिंक ये मन ही मन एज अ बहू नियान को एक्सेप्ट कर चुके हैं। ये सब देखकर यांग भी हंसने लग जाता है, और फाइनली इनको बाय करके इनके पेरेंट्स वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वो फिर भी बाहर से झांक झांक कर देख रहे थे, जिस पे यांग उनको जाने के लिए कह देता है। जिसके बाद नियान यांग के पास आती है और फिर उसका हालचाल पूछने के बाद उसको होमवर्क दे देती है करने के लिए। और फिर यांग ने पूछा क्या इसी तरह से तुम रोज मेरे लिए होमवर्क लेकर आया करोगी, जिस पर नियान ने कहा हाँ बिल्कुल। और फिर इसी तरह से कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन जैसे ही नियान वहाँ पर आने में लेट हो गई, जिसकी वजह से यांग को उसकी फिक्र होने लगती है कि कहीं रास्ते में उसे कुछ हो तो नहीं गया है, इसीलिए उसकी बहुत ज्यादा फिक्र करते हुए उसको ढूंढने का डिसाइड करता है। और फिर वो लंगड़ाते हुए उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन वो उसको बाहर ही मिल जाती है, जिसकी वजह से यांग को फाइनली रिलैक्स फील हुआ।
एंड देन फिर हमें इन दोनों का स्टडी करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर यांग उससे पूछता है क्या स्कूल के बाद भी हम सेम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि मैं अपना कॉलेज भी तुम्हारे साथ ही कंप्लीट करना चाहता हूँ। जिस चीज के लिए नियान भी मान जाती है और फिर कहती है पर इसके लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे जिस ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाना है वहाँ पर बहुत ही ज्यादा हाई स्कोर चाहिए होता है, जिसपे यांग डबल हार्ड वर्क करने के लिए मान जाता है, क्योंकि उसे हर कीमत पर बस नियान का साथ चाहिए। इसीलिए वो जब जैसे ही ठीक होकर स्कूल आया तो वो नियान के साथ बैठकर पूरे टाइम स्टडी ही करता रहता था। फिर एक बार जैसे ही कोई दूसरा स्टूडेंट नियान से स्टडी के बारे में कुछ पूछने के लिए आता है, तब यांग उसे जेलस होकर यहाँ से भगाने लग जाता है, लेकिन वो जाता ही नहीं है। तो ये देखकर उसको और भी ज्यादा जेलसी होती रहती है। इतना ज्यादा जेलस हो गया था कि जब नियान कन्वीनियंस स्टोर में होती है तब भी वो उससे बात ही नहीं कर रहा था, और जहाँ पर नियान उसको जैसे तैसे करके मना ही लेती है। फिर तभी यांग को एक पोस्टर दिखता है स्पेस एक्सपीरियंस का, जिसपे ये दोनों डिसाइड कर लेते हैं वहाँ पर जाने का। एंड देन जिसके बाद वो दोनों बस से कुछ घंटों का ट्रैवल करके वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर यांग तो बहुत ही ज्यादा पागल हो गया था वहाँ की हर एक चीज को देख देख कर, और साथ ही नियान को भी ये सब बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा था। और फिर जैसे ही ये दोनों सीट पर बैठकर स्पेस शो देख ही रहे थे तो यांग उसे सब कुछ बताने लगा कि उसको क्यों स्पेस में इतना ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि वो यहाँ पर जाना चाहता है। जिसे सुनकर नियान भी अपने मन की कुछ बातें उसे बताने लगी कि मैं ग्रेटफुल हूँ तुमसे मिलकर, क्योंकि मैं नॉर्मली ज्यादा दोस्त नहीं बना पाती हूँ, और क्योंकि मेरे डैड इस दुनिया में नहीं है इसलिए मेरी मॉम की जॉब के चक्कर में हर जगह पर ट्रांसफर होता रहता है, जिस चक्कर में मैंने बहुत सारे स्कूल चेंज किए, पर ये वाला स्कूल तुम्हारी वजह से यादगार बन पाया। ये सारी बातें सुनकर यांग स्माइल करने लग जाता है, बहुत ही प्यार से नियान को देखने लगता है। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आ जाएं। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक और कमेंट भी कर दीजिए, इससे मैं मोटिवेट होकर आपके लिए इसी तरह और भी वीडियोस ला सकूं। फिर ये दोनों एक रॉकेट पे बैठते हैं उसको एक्सपीरियंस करने के लिए, जहाँ पर यांग पूरा मोमेंट फील करने लगा कि जैसे वो सच में स्पेस में जा रहा है। यहाँ पर नियान उसको बहुत ही प्यार से देखने लग जाती है। एंड देन हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि नियान जो कि उसके शोल्डर पर सो रही थी, फिर वो तभी दूर हो जाती है, जिस पे यांग उसको बोलता है कि तुम थोड़ी देर और भी सो सकती हो, और फिर सॉन्ग सुनने के लिए कहने लगा, जिससे वो बहुत ही प्यार से सुनने भी लग जाती है। एंड देन नेक्स्ट सीन हमें स्कूल का दिखाया जाता है, जहाँ पर आज इनका क्लासरूम में आज लास्ट डेट है, जहाँ पर टीचर बता रहे थे कि माना मैं तुम्हारे साथ शुरू से ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रहा, लेकिन मैंने ये सब तुम्हारे अच्छे फ्यूचर के लिए किया, क्योंकि मैं पूरे दिल से तुम्हें अपना चाइल्ड ही मानता हूँ। तो टीचर की बातें सुनकर वो सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें उठकर आई लव यू कहने लगते हैं। और फ्रेंड्स, जो ये लास्ट डे वाला स्कूल का मोमेंट होता है बहुत ही ज्यादा ही इमोशनल वाला होता है, और ये सभी ने एक्सपीरियंस तो जरूर किया होगा। किस किस ने एक्सपीरियंस किया है जरूर कमेंट करके बताएं। और साथ ही आपको किस सब्जेक्ट के टीचर से बहुत ही ज्यादा डर लगता था। और जब टीचर स्पीच दे ही रहे थे कि पता चला बाहर पे दो रैंबो निकले हुए हैं, इसलिए टीचर ने परमिशन दे दी कि जाओ देख लो। इसलिए ये सभी भागकर बाहर आकर रैंबो को देखने लग गए। बट यांग नियान को अकेले में लेकर आ जाता है। फिर बहुत ही ज्यादा घबराने और शर्माने के बाद उसको एक ग्रीटिंग कार्ड देता है गुड लक के लिए, जिसको रीड करने पर उसे पता चलता है कि उसमें गुड लक लिखा हुआ था। तब यांग ने कहा तुम इसे घर पर जाकर अच्छे से देखना, पर नियान मान गई और फिर एक दूसरे को देखते हुए बस स्माइल करते रहे। देन हमें एग्जाम डे दिखाया जाता है, जहाँ पर इन सभी ने मन लगाकर एग्जाम को दे दिया। एंड देन फिर जैसे ही बाहर आते हैं तो सभी बच्चों के पेरेंट्स उनको लेने के लिए आए हुए थे, और फिर कुछ दिन बाद ही रिजल्ट अनाउंस होता है, जहाँ पर यांग के टोटल 646 मार्क्स आए आउट ऑफ 650, जो कि बहुत ही ज्यादा है। इसलिए यांग के फादर ने अपने रेस्टोरेंट में आए हुए सभी कस्टमर को फ्री में ट्रीट दी, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। लेकिन हमें यांग को दिखाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा उदास था, क्योंकि नियान उसके ना तो मैसेजेस का और ना ही कॉल का आंसर कर रही थी। इसलिए वो नियान से मिलने के लिए डायरेक्ट उसके घर पर आ जाता है, जहाँ पर फर्स्ट टाइम उसकी मुलाकात उसकी मॉम से होता है। जहाँ पर उसकी मॉम ने बताया कि नियान के 607 मार्क्स आए हैं, जो कि अच्छे हैं, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाएगी। और फिर यांग उसके डोर के पास
पास आकर बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है उसके बाहर आने की, लेकिन वो बाहर आती ही नहीं बल्कि वहाँ बैठकर बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है, क्योंकि नियान का अब ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाने का सपना पूरी तरह से टूट चुका है। लेकिन यांग ने भी हार नहीं मानी और फिर वो दूसरी बार भी उसके घर पर आता है। यहाँ पर फाइनली उसका नियान से सामना हो जाता है। इस बार नियान उससे मिल लेती है और फिर उसे कांग्रेट्स कहने के बाद कहती है कि अब हम दोनों सेम यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाएंगे, जिसमें यांग परेशान होने लग जाता है कि भला क्यों, और मैंने माना कि तुम्हारे ड्रीम यूनिवर्सिटी से मुझे ऑफर आया है, बट मुझे वहाँ नहीं जाना बल्कि वहाँ जाना है जहाँ पर तुम जाओगी। जिसपे नियान उसको डांटने लग जाती है कि तुम अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ मत करो। लेकिन जब वो मानता ही नहीं है तो उसे यांग को ये बिलीव करवाना पड़ा कि जैसे कि वो उससे जेलस है, और कहती है कि मुझे तुमसे कोई भी दोस्ती नहीं रखनी है। जिसपे यांग का दिल तो टूट जाता है और पूछता है कि भला क्यों। फिर पूछने लगा कि क्या तुमने लेटर को ठीक से रीड नहीं किया, जिसपे उसने कहा कि किया तो है, फिर तुम मुझसे दूर क्यों हो रही हो, और जब तुम मुझको पसंद ही नहीं करती थी तो क्यों मुझे हॉस्पिटल में मिलने के लिए आती थी और क्यों मेरी स्टडी में हेल्प करवाती थी। और यांग की ये सारी बातें सुनने के बाद नियान ने कहा क्योंकि मुझे तुम पे बहुत ही ज्यादा तरस आता था, और फिर ये कहने के साथ ही वो डायरेक्ट ही उसके मुंह पर डोर बंद कर देती है। जबकि बेचारा यांग तो ये सब सुनने के बाद अब पूरी तरह से टूट चुका है। एंड देन नेक्स्ट सीन में हमें यांग को एयरपोर्ट पर दिखाया जाता है, यानी कि वो उसी यूनिवर्सिटी में जा रहा है जो कि नियान का फेवरेट है। लेकिन नियान उसको गुड बाय करने तक नहीं आती है और इसी तरह से टाइम बीतता जाता है और यांग पूरा फोकस अपनी स्टडी पर देने लगा और वहाँ पर वो किसी से भी बात भी नहीं करता था। और फिर पूरे 3 महीने बाद जब वो अपने होम टाउन वापस आता है तो अपने पुराने फ्रेंड से मिलता है, जो कि उन्हें बताते हैं कि स्कूल के बाद नियान किसी की भी कांटेक्ट में नहीं है। तो ये सुनकर यांग बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है। एंड देन हमें नियान का दिखाया जाता है जो कि हॉस्टल में होती है, जहाँ पर उसकी फ्रेंड चुपके से स्टोव जलाकर नूडल्स खा रही थी कि तभी स्मोक की वजह से लाइट कट गई और फायर अलार्म बजने लगा। इसलिए ये तीनों बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और फिर जल्दी से सभी सामानों को छुपाने लगती है, क्योंकि अब चेकिंग होने वाली है। और फिर जैसे ही वॉलंटियर्स वहाँ आते हैं तो वहाँ पर उनको कुछ भी नहीं मिलता है, और क्योंकि जल्दबाजी में नियान ने अपनी सारी चीजों को गिरा दिया था, इसलिए उसको पुराने सामानों में से वही बॉक्स मिला जिसमें वही कार्ड था जो कि यांग ने स्कूल के लास्ट डे पर उसको दिया था। और फिर नियान उस कार्ड को बहुत ही प्यार से देखने लग जाती है और फिर वो थोड़ी देर बाद नोटिस करती है कि उसमें बनी डॉल किसी तरफ इशारा कर रही है। और फिर जैसे ही वो उस तरफ को ओपन करती है तो उस तरफ से उसको एक लेटर मिलता है, और जिसके बारे में तो नियान को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, इसलिए नर्वस होकर उसको रीड करने लग जाती है। एंड देन हमें बताया जाता है कि स्कूल के लास्ट डेट ही यांग ने अपनी फीलिंग लेटर के थ्रू कन्फेस कर दी थी कि वो नियान को बहुत ही ज्यादा लव करता है और उसको अपनी लाइफ पार्टनर बनाना चाहता है। तभी तो वो उस दिन बार उससे पूछ रहा था क्या तुमने लेटर रीड किया। फिर जब नियान ने कह दिया था कि हाँ मैंने कर लिया है, तो उसको लगता है कि वो रिजेक्ट हो चुका है, यानी कि नियान उसको पसंद नहीं करती, इसीलिए वो खुद से उसको दूर कर रही है। इन सभी बातों को प्रेजेंट में रियलाइज करके नियान बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई है, और फिर तभी वो यांग को कॉल करके बात करने की सोचती है, लेकिन कुछ सोचकर वो रुक जाती है। एंड देन हमें यांग को दिखाते हैं जो कि कोई इम्पोर्टेंट वर्क कर रहा है एंड वो अपनी टीम के साथ उसमें सक्सेस हो पाता। तभी नियान का मैसेज आता देख उसने सभी चीजों को स्पॉइल कर दी, क्योंकि उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ पा रहा था कि इतने टाइम बाद नियान ने फाइनली उसे याद कर ही लिया। और मैसेज में ये लिखा हुआ था कि क्या 3 दिन बाद हम दोनों मिल सकते हैं, जिसे रीड कर वो बहुत ही ज्यादा मुस्कुराने लग जाता है, क्योंकि 3 दिन बाद रॉकेट लॉन्च होना था जिसे नियान यांग के साथ लॉन्च होता हुआ देखना चाहती है। फिर 3 दिन बाद जैसे ही नियान से मिलने के लिए यांग अपने होम टाउन आता है और बहुत ही ज्यादा नर्वस था कि मैं उसको पहले क्या कहूँगा, और तभी वो आती है और उसे हेलो करने लग जाती है, ऐसे ही नॉर्मली जैसे कि वो पहले किया करती थी। फिर जिसे उसने हेलो किया और बाय कोइंसिडेंट इन दोनों ने सेम टी शर्ट पहनी हुई थी, इसलिए वो और भी ज्यादा खुश होने लग जाता है। एंड देन वो दोनों एक जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं, जहाँ पर यांग ने उससे पूछा कि अचानक तुमने मुझसे मिलने के लिए क्यों पूछा। फिर नियान ने बताया वो इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हें सॉरी कहना है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने तुम्हें काफी कुछ सुना दिया था। और फिर फाइनली उसे सॉरी कह देती है,
लेकिन यांग उसको ऐसा फील करवाता है कि जैसे वो उससे बिल्कुल भी नाराज नहीं है। और फिर रॉकेट लॉन्च होने से पहले वो नियान को म्यूजिक सुनाने लगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि उन्होंने पहले भी सुना था जब ये फेक रॉकेट में बैठे थे, जिसे सुनकर वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होने लगी क्योंकि उससे वो सारे पुराने दिन याद आने लगे। और फिर तभी म्यूजिक स्टॉप होता है और उसमें से यांग के गाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो जोर जोर से हंसने लग जाती है क्योंकि एक बारी यांग ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो इसी सॉन्ग को गाकर सुनाएगा, जो कि अब पूरा कर चुका है, इसलिए यांग भी हंस रहा था। और फिर बातों ही बातों में उससे जानने की कोशिश करने लगा, क्या न्यूज़ कॉलेज में तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी बन गया है। लेकिन जैसे ही नियान ने ये क्लियर किया कि मैं लॉन्ग टाइम से सिंगल ही हूँ, तो ये सुनकर यांग की उम्मीद एक बार और बढ़ने लगी। और फिर फाइनली काउंटडाउन शुरू हुआ और रॉकेट लॉन्च कर दिया गया, जो कि देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। और फाइनली इन दोनों का ड्रीम कंप्लीट हो गया, साथ में रॉकेट लॉन्च देखने का। यहाँ पर यांग दोबारा से नियान को अपनी फीलिंग बता पाता बिना देरी किए हुए कि तभी नियान उसको आई लव यू बोल देती है। ये सुनकर यांग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि नियान भी उसको फाइनली लव करती है। एंड देन हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब फर्स्ट डे नियान स्कूल आने वाली थी, तब वो स्कूल जाने से पहले कन्वीनियंस स्टोर गई थी कुछ सामान लेने के लिए। लेकिन जब वो उस सामान को उठा नहीं पा रही थी तो उसकी हेल्प यांग ने की थी, जिसको नियान बस देखती ही रह गई, यानी वो तभी से उसको लाइक करने लग गई थी। और फिर जब स्कूल आई और टीचर ने उसको यांग के पास ही बैठने के लिए कह दिया, तब तो उसकी खुशी और भी डबल हो गई थी। और इसका मतलब तो ये है कि नियान यांग को स्टार्टिंग से ही पसंद करती आ रही है, इसलिए उसने खुद से ही टीचर को ये कहा था कि सभी के सामने वो ये कह दे कि मैं यान को पढ़ाऊं। फिर तो टीचर ने नियान को यान की पर्सनल टीचर बना दिया था। और जब भी यांग उसको कहीं भी ले जाने के लिए बोलता था तो वो इजीली उसके साथ चली जाती थी और वो हमेशा ही यांग के क्लोज रहती थी। एंड देन फिर स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर ये दोनों फाइनली बहुत ही ज्यादा खुश थे अपने प्यार को वापस पाकर। और फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं किसी और एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।